2026 ऑक्शन हमेशा हिस्ट्री बुक में याद रहेगा कि पहली बार जो प्लेयर्स का बिडिंग है ना, वो मतलब कैप प्लेयर्स के ऊपर वॉर नहीं हुआ, बिडिंग वॉर हुआ अनकैप प्लेयर्स। मतलब आप देखोगे पहला लॉट, दूसरा लॉट, तीसरा लॉट, प्लेयर्स आ रहे थे, नामी प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर, कॉनवे, अनसोल्ड जा रहे थे खान, और सब के सब अनसोल्ड जा रहे थे। मतलब जस्ट अ क्विक थॉट कि हाउ डज इट फील कि भाई फाइनली कितने 18 साल हो गए उसके बाद पहली बार मैंने ऐसा ऑप्शन देखा जहां पर डोमेस्टिक प्लेयर्स, अनकैप प्लेयर्स के लिए ज्यादा बिडिंग हो रहा है। क्या आईपीएल टीम समझ गई है मुंबई इंडियंस का फॉर्मूला कि अनकैप प्लेयर्स को बैक करो भाई? 100% भाई। और उसमें ऑल्सो इस साल में क्या यूनिक, अब क्रिकेट में क्या हो रहा है, हर शहर का लीग है, मुंबई प्रीमियर लीग, दिल्ली प्रीमियर लीग, केरला प्रीमियर लीग। तो आप अनकैप्ड प्लेयर को टाइम से दे सकते हो, मतलब आप पूरे साल फॉलो कर सकते हो कैसे परफॉर्मेंस आ रही है, स्मैट में कैसे कर रहा है, लीग में कैसे कर रहा है। तो आपका डेटा सेट इतना ज्यादा बन जाता है कि आपको कन्विक्शन आ जाता है खरीदने में। पहले क्या होता था, तुम किसको स्काउट करो और फिर तुम खरीद लो। और अभी भी आई थिंक दिख रहा है कि ट्रस्ट दिखाओगे ना, मुंबई ने जो अच्छा किया कि ट्रस्ट दिखाओ, प्लेयर 3 साल बाद पीक कर सकता है। ये थोड़ा कि प्रशांत वीर इसी साल मतलब अच्छा खेलेगा, उसको बैक करोगे तो 3 साल बाद मतलब बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। तो बैक करना किया ऐसे प्लेयर को, और तभी मतलब पोटेंशियल ले, मतलब मजा आया भाई, अच्छा लगा बड़े बड़े नाम को अनसोल देखते जाते हुए कि उनकी औकात दिखा दी भाई थोड़ा इंडियन प्लेयर ने। पर ये पॉइंट काफी अच्छा है कि बैक करना चाहिए। अगर आप पहले भी देखो, जो मुंबई इंडियंस ने बुमराह को लिया 2013-14 में, 2-3 साल उसको मतलब बस वो 1-1.5 साल तो खेला भी नहीं। बहुत लोग बोल रहे थे अजीब एक्शन है। हार्दिक पांड्या को ले लो, कृणाल पांड्या को ले लो, मतलब ऐसे आप जो भी स्टोरी देखो कि डोमेस्टिक प्लेयर का वो इंस्टेंट सक्सेस नहीं होता भाई। इंस्टेंट सक्सेस अगर आप उसी में, चलो अरे मजा आया देख के। और इसी के साथ चलो एक एक करके टीम के बारे में बात करते, किसने क्या लिया, कैसा रहा उनके लिए ऑप्शन। तो सबसे पहले बात हो ही रही है तो मुंबई इंडियंस की बात कर ही लेते हैं। क्विंटन डिकॉक बैक एट मुंबई इंडियंस, 1 करोड़ बेस प्राइस। वॉज इट शॉकिंग कि रिकल्टन रहने के बाद भी सेम प्रोफाइल का प्लेयर क्विंटन डिकॉक को लिया? डज इट शो दैट दे आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट ऑन रिकल्टन, क्योंकि उसका फॉर्म भी अच्छा नहीं रहा है अभी मतलब इंटरनेशनल में? तो विल दे गो बैक विद क्विंटन डिकॉक ओपनिंग एट द टॉप बिकॉज ही लव्स प्लेइंग एट वानखेड़े? और वेरी गुड केमिस्ट्री ऑलरेडी मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा ऑलरेडी सारी पार्टनरशिप करी हुई है। पर अगर तुम्हें चैंपियनशिप जीतना है ना, तुम्हें अच्छा बैकअप ओपनर चाहिए। अगर वो बेंच पे भी है, आई थिंक क्विंटन डिकॉक इज वेरी गुड। अंबानी ने एक चीज ही बोली थी कि जो साउथ अफ्रीका का T20 लीग था, आई थिंक रिकल्टन और क्विंटन डिकॉक साथ में उधर खेलना चाहते थे। तो रिकल्टन ऑल्सो लुक्स अप टू क्विंटन डिकॉक अ लॉट। सो आई थिंक हैविंग समवन तुम from your nation in your team will also make Rickleton a better player. टीम की केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और क्विंटन डिकॉक है मतलब चिल गाय है भाई, अगर उसको बेंच करोगे ना वो लफड़ा नहीं करेगा, मुझे लगता है वो चिल है, मतलब उसको टीम समझता है। तो अच्छा एंड बेस प्राइस के इट्स वेरी गुड बाय। आई थिंक हाँ। और उसके अलावा मुंबई इंडियंस का ज्यादा पैसा तो था नहीं, मजे किए उन लोग ने ऑक्शन में आके। कैमरन ग्रीन के लिए 2 करोड़ का बिड किया। ऐसे मतलब मुंबई इंडियंस ट्राइड फॉर सलील अरोरा, प्रशांत वीर, ऑफ कोर्स कि पता है भाई पर उनका बजट नहीं है, पर स्टिल दे ट्राइड। पर इवेंचुअली दे गॉट अ लेफ्ट हार्मर फ्रॉम बिहार, मोहम्मद इजहार। मतलब 7 के आसपास का इकोनॉमी है इस सीजन। सो दे आर क्लियरली बैकिंग द इंडियन कोर। लास्ट सीजन आप देखिए अश्वनी भी आया था, एंड देन वो भी राज बावा भी है। One thing I was surprised about कि they didn't go back to buy Vignesh Puthur. I was very surprised. मुझे पता नहीं उधर क्या हुआ, अगर कुछ लफड़ा हो गया क्या हो गया, पर I was very surprised कि उसको रिलीज कर दिया और कुछ एफर्ट भी नहीं किया लेने में, because he had very good performances. आई थिंक समवन डाउन द लेन उनको लग रहा है कि उनका स्पिनिंग अटैक में उनको एक एक्सपीरियंस बॉलर चाहिए। क्योंकि अगर आप जैक्स और सैटनर को खिला रहे हो, अगर एक इंडियन स्पिनर चाहिए, वो मार्कांडे भी उन लोग खेलेगा ने ले भाई, लिया है। अल्लाह घफन जो भी उसका नाम है भाई, वो हाँ, खेलेगा। वो भी अपने स्कीम में है। और उन लोग ने एक अथर्वा को लिया, मुंबई का प्लेयर है अगेन, स्पिनिंग ऑलराउंडर। आज ही 6 बॉल पे 20 रन मारा है। तो ओवरऑल एक चीज जो खासियत रही मुंबई इंडियंस की कि उनको पता था भाई लिमिटेड बजट है, उनको क्या बाय चाहिए, उनको क्या प्लेयर चाहिए, और उन लोग वो लेके गए। तो दिस इज वाई वन ऑफ द रीजन कि मुंबई इंडियंस ग्रोटेड फ्रेंचाइज रही है अभी तक। बट ओवरऑल दानिश मालेवार को लिया, मयंक राघवत को लिया, they didn't have to do much. Overall, how would you rate those 4-5 buys which they had I in like think 2 crores? it's a very good buys. I doubt we will see them get game time. कि स्क्वाड तो उनकी 11 तो सेट है भाई पहले से ही। The way they win this IPL is if that their big guys fire. ऑक्शन में तो मजे करने आए भाई। But I am excited to see how they use Quinton de Kock. That is something that will be interesting to see if he starts or doesn't start. But overall, as a Mumbai fan, I think overall great auction with the limited resource. अब मुंबई की बात हो रही है तो उनके
उनके बच्चों की भी बात कर लेते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स। अब भाई कहाँ, मतलब चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पूरा रुतबा ही बदल दिया भाई, कहाँ ओल्ड एज एफसी से पूरा यूथ एफसी बन गया है। अब कौन सोचा क्रेजी था है कि ये भाई। होगा भाई। अब प्रशांत वीर 14.2 करोड़, कार्तिक शर्मा 14.2 करोड़, उसके बाद सरफराज खान। तो मतलब अभी अगर आप चेन्नई का वो टीम देखोगे, सरफराज खान, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, किसी ने ट्विटर में लिखा कि जस्टिस एफसी रीयूनाइटेड। तो क्या क्रेजी है, वही होगा भाई, वैसी टीम है भाई उनकी, मतलब पूरी यूथ एफसी टीम है। इंटरेस्टिंग होगा देखने का कैसे चांसेस मिलते हैं, क्या करते हैं। शिवम दुबे का भी मतलब बड़ा रोल होगा इस टीम में। ही शिवम दुबे सडनली एक्सपीरियंस प्लेयर बन गया है उस लाइनअप में, वो सीनियर बन गया वो टीम में, तो उसका भी इंटरेस्टिंग होगा रोल। पर ओवरऑल I don't know how I feel. I don't think they're a killing team. मतलब I don't know if they're a championship team, but maybe they're building onto the third year. मतलब इस साल मतलब बिल्ड करेंगे टीम को, और फिर थर्ड ईयर मतलब अगले साल, इस साल के बाद जाएंगे बड़े बड़े परफॉर्मेंस के लिए। एक कि उनको भी पता है, पर उन लोग ने जो आखिरी में 22 किए, मैट हेनरी वेरी गुड बाय, मैथ्यू शॉर्ट अगेन अ डिसेंट बाय, मतलब बीबीएल मर्चेंट है मैथ्यू शॉर्ट, पर स्टिल अ डिसेंट यूटिलिटी प्लेयर। और एक और चार की वापसी हो गई, एक चार मुंबई गया तो एक चार वापस सीएसके में आ गया, राहुल चाहर। मतलब वर यू सरप्राइज दैट दे डिडंट गो ऑल आउट फॉर रवि बिश्नोई, कंसीडरिंग कि उनके पास ज्यादा पैसा था राजस्थान के। I was surprised. हाँ, maybe they saw something in Rahul Chahar. Maybe they want that type of player and they don't want Bishnoi. But I was very surprised. Maybe also because Bishnoi pace से फेंकता है, उसका थोड़ा different है, और चिपॉक में maybe तुम्हें वैसा स्पिनर चाहिए नहीं, तुम्हें थोड़ा मतलब slow proper revs वाला स्पिनर चाहिए, and Rahul Chahar gives you that option. तो मतलब maybe that was their thinking. I'm not 100% sure. But also one good thing I like about the team is Indian बैटिंग कोवर है उनके पास. I think that is very important in any पूरा मतलब आप उनका IPL team. देखोगे तो बैटिंग को वही आयुष मात्रे, उर्विल पटेल, संजू सैमसन, सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, सरफराज, दुबे, सब वीर, और पर वही. अब 2 कीपर ले लिया है, 14 करोड़ का एक कीपर लिया है। इज दिस द इट्स टाइम एंड फॉर हिम टू ऑफ गो. एमएस धोनी? भाई ये तो 2 साल पहले उन्हें जाना चाहिए, तो पता नहीं क्या कर रहा है भाई. I really doubt he plays all 14 games this year, just fitness, injury and stuff. बट मुझे तो लगता है भाई इस साल भी क्या खेलो भाई, प्रशांत वीर को या जिसको भी 14 गेम दे दो भाई, उस बंदे को, कार्तिक जिसको भी देना शर्मा, आपको, कार्तिक शर्मा को दे दो भाई 14 गेम खेलने दो उसको. क्या कर रहे हो भाई, भाई संजू सैमसन करने दो कीपिंग. but overall I think CSK were the winners in this IPL auction. सेकंड हाईएस्ट पर्स था, पर केकेआर ने जो पतिराना में हगा है 18 करोड़, उसके बाद आई थिंक सीएसके वर द क्लियर विनर्स ऑफ दिस ऑक्शन। पूरा प्रॉपर बाइज, फ्यूचर बाइज, एंड सीएसके का बात हो ही रहा है तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट बिग टीम, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। 7 करोड़ वेंकटेश फॉर अय्यर, वेंकटेश अय्यर। very good बाय. I don't agree with that. Like lot of people are saying, बस हर्षा भोगले तक बोलता है आरसीबी का बेस्ट बाय था। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मतलब ओके आई डोंट अंडरस्टैंड, बट वेंकटेश अय्यर in 2026, do you still rate him or do you think he fits in that RCB team? I think potential is there, and like sure he's not. I think consistency has been a problem lately. But तुम्हें दिखता है वो potential दिखता है. Then the way he flares, the flair he carries, कुछ तो दिखता है उसमें. और मुझे लगता है उसको ऐसे प्लेयर को बैक करना चाहिए. अगर यंगस्टर नहीं है, पर कभी तो फटेगा भाई, बॉम्ब उसका फटेगा. And that is the only reason you're backing him. I also feel like they have that gap in the Padikkal, Mayank Agarwal वाला जो slot है number 3 वाला, उसमें maybe Padikkal still starts, maybe Venkatesh Iyer comes on the bench, but I think Venkatesh Iyer provides you a different kind of flair which Padikkal doesn't have. I think Padikkal को अपना गेम थोड़ा डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा मारना पड़ेगा, and Venkatesh Iyer gives you that from ball one. You can use him as an impact player. बड़ा यूटिलिटी प्लेयर है भाई, बॉलिंग भी एक दो ओवर भी दे सकता है, and that I think is very important to have in your team भाई. मतलब मुझे लगता है कि it is if you think about a bigger picture, it is crazy India does not have a very good back of Hardik Pandya. मतलब शिवम दुबे है, पर वो भी मतलब ऐसा क्रेजी प्लेयर नहीं है भाई. But don't tell me that Venkatesh Iyer is even भाई, like a by potential. Potential is there भाई. I can't talk about potential, but overall I still can't see Venkatesh Iyer at 7 crore considering भाई उसको, पर फ्रेंडशिप कोटा है, रजत पटीदार एमपी टीममेट, और अपना दिनेश कार्तिक से उसका पुराना रिलेशन है कोलकाता नाइट राइडर्स के डे में. बट वन आरसीबी व्हाट दे डिड वाज जेकब डफी को बेस प्राइस पे लिया. मतलब ही इज करेंटली नंबर 2 रैंक बॉलर इन द वर्ल्ड T20 में. नंबर 1 वरुण चक्रवर्ती,
considering Josh Hazelwood नहीं है, how good is that Jacob Duffy buy from RCB? भाई very good. Jacob Duffy also in very good form for New Zealand recently. और उनको मुझे लगता है चिन्नस्वामी वैसे प्लेयर काम करते हो, हाइट है उसकी थोड़ी, और वो वैसे प्लेयर काम करते हैं, एंड दे आर नोन टू बाय प्लेयर्स लाइक दैट इन द पास्ट. मतलब हेजलवुड ले लो, जेमिसन ले लो, एंड जेकब डफी इज दैट काइंड ऑफ प्लेयर. आई थिंक ऑब्वियसली हेजलवुड का फिटनेस का कुछ पता नहीं है, अगर वो खेलेगा नहीं खेलेगा, तो आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड बाय. एक और अंडररेटेड बाय जॉर्डन कॉक्स. जॉर्डन कॉक्स भाई फिल सॉल्ट एकदम लाइक टू लाइक प्लेयर है. 100 में प्लेयर ऑफ द ईयर था इस साल, और हाईएस्ट रन स्कोरर उसका मैं बहुत सुन रहा हूँ. हाँ, हाँ, तो मुझे जॉर्डन लगता नहीं कॉक्स उसको, इज हाँ, गुड प्लेयर. उसको गेम नहीं मिलेगा, लेकिन अगर फिल सॉल्ट को कुछ इंजरी हो गया, तो मतलब बहुत अच्छा बैकअप खरीदा उन्होंने जॉर्डन कॉक्स में. पर आरसीबी ओवरऑल सेटल्ड स्क्वाड था भाई, उनको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं थी, रिप्लेसमेंट ले लिए, अच्छा खासा, स्टिल अ ग्रेट स्क्वाड. डू यू थिंक दे गो अगेन टू चैलेंज फॉर द टाइटल दिस सीजन? डेफिनेटली किंग है भाई, क्या कर सकते हैं भाई, खेलेगा भाई. किंग era is over bro. आई थिंक वन थिंग Royal Challengers इंटरेस्टिंग इज हाउ दे यूज टिम डेविड, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए भी टिम डेविड अभी नंबर 4 पे खेल रहा है, मतलब ऊपर बैटिंग कर रहा है, और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ओनली यूज्ड हिम एज अ फिनिशर लास्ट ईयर, सो मे बी दे विल थिंक अबाउट यूजिंग हिम एज अ प्रॉपर बैट्समैन दिस ईयर. ही जा रहा है. But talking about another old team of Venkatesh Iyer, कोलकाता नाइट राइडर्स 63 करोड़ ऐसा कुछ लेके गए थे पर्स में. आज मतलब ऐसा लग रहा था भाई कि जो भी प्लेयर आ रहा है सब में बिट किए पड़े हैं, शॉपिंग में उतरे हैं. कैमरन ग्रीन 25.2 करोड़ एक्सपेक्टेड, ग्रेट यूटिलिटी प्लेयर. Do you think Cameron Green fits in that top 4 in KKR, or where does he bat in that KKR lineup? Do you think he bats 3, he bats 4? I think he definitely bats in the top 4. 3 or 4 में it depends. I think if they open with Sunil Narine or not. I think they should. But अभिषेक नायर ने बोल दिया है कि सुनील नारायण ओपनिंग नहीं करने वाला. बोल दिया उसने, क्या भाई. हाँ. तो मतलब तो फिर रहाने से ओपन करेंगे, और रहाने के साथ कौन करेगा फिर? रघुवंशी टीम शेरफिट या नहीं, टीम शेरफिट और फिन एलन दोनों को लिया ना. तो आप मुझे रघुवंशी तिलक वर्मा जैसा है भाई. 3 खिलाना, रघुवंशी 3 टेस्ट प्लेयर है भाई रघुवंशी, उसको उसके नीचे नहीं खिला सकते हैं. और मतलब तिलक वर्मा जैसा ही है भाई, और उसके नीचे कैमरन ग्रीन 4 इज गुड. आई थिंक मतलब आइडियली आई थिंक कैमरन ग्रीन प्लेयर कुड आल्सो ओपन इफ यू नीड टू ओपन, बट 4 के अच्छा है. अगर कोलैप्स हो गया तो मतलब 4 पे सेटल करेगा, अगर नहीं हो कोलैप्स तो आगे सीधा मारेगा, तो अच्छा 4 पे ठीक है. एक और घर वापसी किया आज के क्या ने, राहुल त्रिपाठी को वापस ले लिया है भाई. आज त्रिपाठी भाई एक टाइम पे सब बोल रहे थे कि इंडिया टीम में आना चाहिए, आया भी था. उसके बाद वेरी क्लोज टू अभिषेक नायर, वेरी क्लोज टू अभिषेक नायर. हाँ, इसलिए खरीदा है भाई. बट कितने लोगों को खरीदा आज के क्या ने? कैमरन ग्रीन, फिन एलन, तेजस्वी दहिया, वेरी गुड बाय. डोमेस्टिक प्लेयर. कार्तिक त्यागी अगेन बैक, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टीम शेरफिट, मुस्तफिजुर रहमान को 9 करोड़ दिया है और पथिराना को 18 करोड़ दिया है. क्या मतलब पैसा तो कुछ भी प्लेयर में कुछ भी उड़ा दिया भाई. मतलब डू यू स्टिल रेट पथिराना? Not, I faces more than, I think Patiana again potential वाया भाई, अगर चल गया तो चल गया. I think one big hole for them last year was death bowling. मतलब that में कुछ भी चल रहा था उनका लास्ट ईयर. रसल आ रहा था, रसल मार पीट रहा था, उनका पास कोई बॉलर था ही नहीं, क्योंकि वो वरुण चक्रवर्ती को भी फिर डेथ पे यूज करना पड़ा उनको. और वरुण चक्रवर्ती इज रियली गुड इन द मिडिल ओवर्स, वेरी कैन डू अ पार्टनरशिप विद सुनील नारायण, राइट? तो वही रीजन है. बट वन थिंग आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट, दे हैव भरत अरुण एज द बॉलिंग कोच दिस ईयर, and I think Bharat Arun is known to excel bowlers, तो वो इंटरेस्टिंग होगा भाई. एंड बॉलिंग का बात हो रहा है तो उन लोग ने आकाशदीप को भी लिया है. सो आकाशदीप, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, मतीशा पतिराना, मुस्तफिजुर रहमान, कैमरन ग्रीन, कार्तिक त्यागी. तो दैट्स अ सॉलिड पेस अटैक. मतलब क्रेजी है. अगर पोटेंशियल में हिट कर दिया तो दैट पेस अटैक इज स्केरी. और अभी हर्षित राणा तो भाई ऑरा बढ़ गया है भाई. मतलब but surprising is they bought Tim Sherford, Finn Allen, Rachindra Ravindra. 3 ओपनर खरीद लिए भाई. 3 ओवरसीज ओपनर. I think Rachin Ravindra will be like a back to back for Cameron Green. अगर तुम्हें थोड़े Cameron Green नहीं खेल रहा थोड़े गेम और तुम्हें स्पिनिंग पिच पे जा रहे हो, तो Rachin Ravindra comes in. He's also very like Raghuvanshi. I think the problem for them is like I don't see any like reliable clear hitter. रिंकू सिंह इज द ओनली वन, एंड उसका भी थोड़ा फॉर्म ऐसा जा रहा है. मतलब रसेल यूज्ड टू बी दैट गाय, आप डरते थे उससे. मतलब आई होप रमनदीप मेक्स अ कमबैक. आई थिंक रमनदीप इज स्टिल वेरी अंडररेटेड, उसका पोटेंशियल हाई है, पर वो कभी परफॉर्म नहीं कर रहा. आई थिंक वन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर श्योर, नो वन इज टॉकिंग अबाउट हिम, इज अनुकूल रॉय.
बहुत अच्छे परफॉर्मेंसेस आ रहे हैं भाई इस मैच में, मतलब आई वुडंट बी सरप्राइज्ड इफ ही एक्चुअली एंड्स अप स्टार्टिंग फॉर केकेआर. But KKR, I think overall they have done a fairly decent job apart from one or two stupid buys. मतलब 3-4 ओपनर लेके कोई मतलब नहीं है, एक उससे अच्छा तुम कोई एक मिडिल ऑर्डर ओवरसीज बैटर ले लेते या कुछ भी, मतलब. पर ओवरऑल आई थिंक CSK wins this auction. KKR probably like second judge for that Cameron Green buy, and also Tim Serfit / Finn Allen. Both can be very dangerous players opening. So overall I think ये ऑक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि गैप बिटवीन द टीम एंड लखनऊ सुपर जायंट्स हैज इंक्रीज्ड फार मोर. लाइक नॉट टीम एकदम ऐसा सेटल्ड है, और एक LSG है जो पता नहीं क्या किया है. पर लेट्स सी, मन के क्या डिड अ डिसेंट जॉब. लेट्स हेड ऑन टू द नेक्स्ट टीम. अपन लोग अभी तक मुंबई, चेन्नई, RCB, KKR. लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर दिस पार्ट 1 इज सनराइजर्स हैदराबाद. सनराइजर हैदराबाद का बहुत मतलब कितना 16, 17, 18 ऐसा कुछ करोड़ रुपया था, और उन लोग ने कोई भी ऐसा मतलब नामी बाई नहीं किया. पर आखिरी में लियाम लिविंगस्टन को 13.5 करोड़ रुपए में लिया. मेरे को ये समझ नहीं रहा है कि वेयर दे आर ट्राइंग टू फिट इन अ लियाम लिविंगस्टन. अगर आप उनके ओवरसीज प्लेयर देखो तो ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, हेनरिक क्लासन, ये 3 तो फिक्स है. और लास्ट सीजन वो कौन खेल रहा था यार, 4th यार, नाम ही भूल गया. वो कार्ड्स, वो श्रीलंका वाला भी खेल रहा था ना, श्रीलंका का खेल रहा था. ईशान मलिंगा. हाँ, सो बट दे डिड नॉट गेट एनी पेस बॉलर्स. मतलब आप शमी को निकाल दिए तो आप क्या, अब इंडियन बॉलर में बचा कौन? मेरे को तो उसमें उस लिस्ट में कोई दिख ही नहीं रहा है. दे ब्राइडन कार्स. तो अब उन लोग ने लियाम लिविंगस्टन को इतना रुपया में लिया है, पर खिलाएंगे कहाँ भगवान जाने. बट दे हैव गॉट इन शिवम मावी. डू यू थिंक शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, ये सब भाई औरा था अंडर 19 डेज में. नहीं, very very surprised that they didn't spend more money on a reliable pacer. Like for example, they should have gone with someone like Fizz, है ना? और जेकब डफी. हाँ, जेकब डफी, फिज, मतलब ऐसे प्लेयर को जाना चाहिए यार. और इवन फॉर दैट मैटर आकाशदीप भी लेके रख लो भाई. एक तो एक्सपीरियंस इंडियन पेसर हो, मतलब जिसका कैप्ड इंडियन है, कुछ पोटेंशियल है. इधर तो मतलब वेरी वेरी रॉ टैलेंट. अगेन इट कैन कम ऑफ, राइट? इट इज अ बिग पंट. आई वुडंट बी सरप्राइज. मतलब ये थोड़ा कि सारे पिट जाएंगे, कोई तो चलेगा, कोई तो अच्छा आएगा ओवर द सीजन. पर वो ये कि कौन करेगा ओवरऑल. फिर उनके पास कौन बचा? हर्षल पटेल, पैट कमिंस, नीतीश कुमार रेड्डी, जयदेव उनादकर भी है. वो तो उसका तो वो तो खेलेगा ही भाई. वो एक्सपीरियंस है, इसको खेलना पड़ेगा इस लाइनअप में. मेरे को लगता है कि बॉलिंग है नहीं, बैटिंग में अगर अब बैटिंग सालिल अरोड़ा को भी ले लिया, ईशान किशन अच्छे फॉर्म में, ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन है. तो दैट टॉप 6 इज क्वाइट डेंजरस. मतलब भाई हर गेम में 200 बना सकते हो, 250 बना सकते हैं. पर वही मतलब मेरे को स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आया. आई थिंक सनराइजर हैड अ वेरी बैड ऑप्शंस. पर मुझे लगता होगा करेंगे वो 3 फॉरेनर के साथ निकालेंगे एवरी गेम. एंड देन अगर उनको बैटिंग चाहिए होगा, वो लिविंगस्टन को इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे. क्योंकि तुम फोर्थ तुम इंपैक्ट प्लेयर ला सकते हो अगर तुम तक 3 फॉरेनर अराउंड करोगे ना. तो या तो लिविंगस्टन को लाएंगे अगर कोई बैटिंग में कोलैप्स हो गया, नहीं तो चेज में तो उसको ले ही आएंगे. वो चेज में फिनिश कर सकता है जो भी चाहिए, नहीं तो तुम ईशान मलिंगा, ब्राइडन कार्ड्स, ऐसे प्लेयर को खिलाओ. पर अब उनको खिलाना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से. अगर वो नहीं खिलाए तो उनका पेस बैटरी तो बहुत ज्यादा वीक लग रहा है यार. आप अगर देखोगे, मतलब आई डोंट रियली अंडरस्टैंड 13.5 करोड़ फॉर अ लियाम लिविंगस्टन इन 2026 इज एब्सोल्युटली क्रैप फ्रॉम सनराइजर. वो क्या करेंगे, वो स्टार्टिंग में इंडियन पेसर लेके जाएंगे पूरा. अगर 10 ओवर में पिट गए तो ईशान मलिंगा को लाएंगे डेथ ओवर के लिए. और अगर पहले 10 ओवर नहीं पिटे तो वो अपने इंडियन पेसर को ट्रस्ट करेंगे पूरे गेम के लिए. तो वैसा स्ट्रैटेजी उनका हो सकता है. पर I think one thing they can do is try Nitish Kumar Reddy with the new ball. I think he just took a hat trick bowling with the new ball. और बहुत सारे टीम्स उसके न्यू बॉल को यूज नहीं कर रहे हैं. मतलब आई थिंक दैट इज द वे टू गो. सो इसके कारण उन लोग एक एक्स्ट्रा बैटर भी खिला सकते हैं अप फ्रंट अगर उन लोग नीतीश रेड्डी को अच्छा किए. पर ओवरऑल आई थिंक सनराइजर एंड LSG had the worst auction. But out of the 5 teams that we discussed today, who do you think had the best auction? Like just on best auction plus which team looks best on paper, like Mumbai, CSK, RCB, KKR, Sunrisers. Mumbai looks best on paper, no question about that. भाई क्या टीम बनी है. ऑक्शन के पहले ही they looked best and you knew it. But I think in terms of auction, I'm very excited for CSK. वैसे CSK तो मुझे पूरी बकवास फ्रैंचाइज लगती है in general, but just the way the pivoting the strategy is very good to see. पहले मतलब
it takes balls to remove someone like a Jadeja, और वो करा. That is was the good thing. मतलब बुड्ढो को निकालो भाई, मतलब एक ही और बुड्ढा को निकालना है, उसको निकाल दो तो मतलब बड़ी टीम है, अच्छी टीम है भाई. But yeah, I think Mumbai Indians don't want to jinx, but I think we are lifting the trophy. Amazing team. Yeah, and that was pretty much it for part 1 of the IPL 2026 auction review. We'll see you guys in the next one.